सूरज बस अभी अभी क्षितिज के पार झांकना शुरू कर रहा था। इस ठंडी सुबह 21 नवंबर 2025 की एक घना सफेद कोहरा पूरे जंगल को एक नरम कंबल की तरह ढक रहा था। बहुत ठंड थी। इस घने जंगल के भीतर एक सियारिन अपनी 2 छोटी संतानों के साथ रहती थी। दोनों नन्हे अब भी सो रहे थे, एक दूसरे से सटकर अपने आरामदायक बिल में गर्मी पा रहे थे। उनकी मां उन्हें प्यार भरी नजरों से देख रही थी। उसे पता था कि अब उसे उनके लिए खाना ढूंढने बाहर जाना पड़ेगा। जब वे जागेंगे, उनके छोटे पेट खाली होंगे और एक मां का पहला फर्ज है कि वह अपने बच्चों को खाना खिलाए। उसने धीरे से उनके माथे चाटे। उसका दिल उस गहरे कोमल प्यार से भरा था जो केवल एक मां ही महसूस कर सकती है। अपने बच्चों को अकेला छोड़ना उसके दिन का सबसे कठिन हिस्सा था। जंगल में हर तरफ खतरे छुपे थे। कोई भूखा बाघ पास ही घूम रहा हो सकता था। उसके पैरों की आहट गीली जमीन पर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। कोई चालाक तेंदुआ किसी ऊंचे पेड़ की शाखा पर छुपा बैठा हो सकता था, आसान शिकार की तलाश में। और फिर इंसान भी थे। उनका गंध सबसे डरावना था। वे तेज आवाजों, अजीब औजारों और ऐसे जालों के साथ आते थे जो मासूम जानवरों को दिखते ही नहीं। सियारिन के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई, बस सोचकर ही। वह चाहती थी कि अपने बच्चों को हमेशा इस बिल में हर खतरे से दूर सुरक्षित रख सके। उसने एक आखिरी नजर अपने सोते हुए बच्चों पर डाली। वे कितने शांत और मासूम लग रहे थे। उसे उनके लिए बहादुर बनना ही था। उसे जंगल के खतरों का सामना करना ही था ताकि उसके बच्चे बड़े और तंदुरुस्त हो सके। भारी मन से उसने अपने बच्चों से मन ही मन एक वादा किया, जल्दी ही स्वादिष्ट खाना लेकर लौटने का। वह धीरे धीरे बिल से बाहर निकली। उसकी सारी इंद्रियां सतर्क हो गई। पत्तियों की हर सरसराहट, टहनी के टूटने की हर आवाज से उसका रोम रोम खड़ा हो जाता था। बाहर की दुनिया ठंडी और डरावनी थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसका प्यार उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। सियारिन चुपचाप कोहरे से ढके जंगल में चलने लगी। उसने अपनी तेज नाक का इस्तेमाल किया खाने की किसी भी निशानी को सूंघने के लिए। वह जमीन, हवा और पेड़ों के तनों को सूंघती रही। कोहरे की वजह से उसे दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे अपनी सुनने और सूंघने की ताकत पर पहले से ज्यादा भरोसा करना पड़ रहा था। वह अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे कितने खुश होंगे जब वह उनके लिए कुछ स्वादिष्ट लाएगी। इसी खुशी के ख्याल ने उसके डर को थोड़ा दूर कर दिया। अपने बच्चों के लिए उसका प्यार एक उजाला था जो उसे इस रहस्यमयी अंधेरे जंगल में रास्ता दिखा रहा था। एक ऐसी ताकत जो उसे और किसी भी जीव से ज्यादा बहादुर बना रही थी। जब सियारिन खाना ढूंढ रही थी, तभी जंगल में एक अलग तरह की मौजूदगी आ गई। 2 इंसान शिकारी, उनके चेहरे सख्त और चालें बहुत सोच समझकर भरी हुई, पेड़ों के बीच से आगे बढ़ रहे थे। वे जंगल की खूबसूरती देखने नहीं आए थे, वे जानवरों को पकड़ने आए थे। उनके पास एक बड़ा जाल था, एक बेरहम और खामोश फंदा जो किसी भी बदकिस्मत जानवर को फंसा सकता था। उन्हें पता था कि छोटे जानवर अक्सर अपनी मां के न होने पर बिल के पास खेलते हैं। वे चुपचाप चलते रहे, जमीन पर किसी बिल के निशान की तलाश करते हुए। उनके दिल कठोर और भावना विहीन थे। उधर बिल में दोनों छोटे सियार बच्चे जाग गए। उन्होंने अपने छोटे छोटे शरीर फैलाए और जम्हाई ली। उन्होंने अपनी मां को ढूंढा, लेकिन वह वहां नहीं थी। उन्हें डर नहीं लगा, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वह जल्दी ही लौट आएगी। खेलने का मन हुआ तो वे बिल के बाहर के इलाके में घूमने निकल पड़े। वे एक दूसरे पर लोटपोट होते हुए खेलने लगे। उनके खुशियों भरे चिल्लाते स्वर शांत सुबह में गूंज रहे थे। वे तितलियों का पीछा करते, फूलों को सूंघते, बिल्कुल भी इस बात से अनजान कि उनके पास एक बड़ा खतरा धीरे धीरे आ रहा है। उनकी दुनिया मासूमियत और खेल की थी, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह खूबसूरत दिन एक डरावनी कहानी में बदलने वाला है। शिकारियों ने दोनों बच्चों को खेलते हुए देख लिया। उनके चेहरे पर एक बेरहम मुस्कान फैल गई। यही तो वे चाह रहे थे। उन्होंने बहुत सावधानी से जाल जमीन पर बिछा दिया, उस पर सूखे पत्ते और टहनियां डाल दी
ताकि वह छुप जाए। वह अब जंगल की जमीन जैसा ही दिख रहा था। फिर वे एक बड़े झाड़ के पीछे छुप गए, इंतजार करने लगे कि कब बच्चे उनके जाल में फंसेंगे। दोनों छोटे सियार अपनी दौड़ भाग में उसी छुपे हुए खतरे की ओर बढ़ गए। एक पल में जमीन उनके नीचे से खिसक गई और जाल ऊपर उछल गया, उन्हें मजबूत रस्सियों में फंसा लिया। बच्चे डर से कांप उठे। वे जाल की मोटी जाली में उलझ गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। वे अपनी मां को पुकारने लगे, उनकी आवाज में डर और घबराहट थी। शिकारी अपनी छुपने की जगह से बाहर आए, अपनी कामयाबी पर हंसते हुए। उन्होंने जाल उठा लिया, अंदर फंसे दोनों छोटे जीवों की बेबसी को नजरअंदाज करते हुए। बच्चों को बस इंसानों के डरावने चेहरे और चारों ओर फैले काले जाल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। वे खुद को बिल्कुल अकेला और लाचार महसूस कर रहे थे। वे बार बार अपनी मां को पुकारते रहे, उम्मीद करते हुए कि वह उनकी आवाज सुन लेगी और उन्हें इस भयानक मुसीबत से बचाने आ जाएगी। मीलों दूर सियारिन के कान फड़के। उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, एक ऐसी पुकार जिसने उसके दिल में डर की तेज बिजली दौड़ा दी। वह उसकी संतानों की आवाज थी। वह डर से भरी पुकार थी। उसने तुरंत अपने मुंह में दबा छोटा पक्षी छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। वह जितनी तेज दौड़ सकती थी, उससे भी तेज दौड़ने लगी। झाड़ियां और कांटे उसके शरीर को चीरते रहे, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसके दिमाग में बस उसके बच्चों का ख्याल था। उसके मन में भयानक तस्वीरें घूम रही थीं। आखिर उनके साथ क्या हो रहा होगा? कहीं बाघ तो नहीं, सांप तो नहीं? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उनके रोने की आवाज की दिशा में भागती गई। जब वह अपने बिल के पास वाली खुली जगह पर पहुंची, उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। उसके प्यारे बच्चे एक जाल में फंसे थे और दो बड़े इंसान शिकारी उन्हें पकड़े हुए थे। वे आदमी हंस रहे थे। उसके बच्चों के डर की आवाजें सुनकर भी उनके दिल में कोई असर नहीं था। सियारिन के अंदर एक भयंकर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह इतना तेज गुस्सा था कि उसके सारे डर को जलाकर राख कर देता। इन इंसानों ने उसके बच्चों को छुआ था, उन्हें तकलीफ दी थी। उस पल में वह सिर्फ एक छोटी सियारिन नहीं थी, वह एक मां थी, और मां का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। उसे पता था कि वह इन दोनों बड़े आदमियों से सीधा मुकाबला नहीं कर सकती। वे बहुत ताकतवर थे। उसे अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना था। उसे कोई तरकीब सोचनी थी जिससे वे डरकर भाग जाएं। एक घनी झाड़ी के पीछे छुपकर उसने गहरी सांस ली। उसने अपने रोते हुए बच्चों के बारे में सोचा और उसकी सारी ताकत उसके गले में इकट्ठा हो गई। उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी सियार की नहीं थी। वह एक लंबी डरावनी हुआम थी जो धीरे धीरे एक गहरे गरजते हुए गुर्राहट में बदल गई, जैसे कोई बहुत बड़ा गुस्सैल जानवर पास ही है। उसने उस आवाज को पेड़ों से टकराकर गूंजने दिया, जिससे ऐसा लगे कि जंगल में कई खतरनाक जानवर आसपास आ गए हैं। शिकारी सहम गए, उनकी हंसी एकदम रुक गई। वे इधर उधर देखने लगे, उनकी आंखें डर से फैल गई। ये आवाज क्या थी? ये सियार की तो नहीं थी, ये तो कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक लग रही थी। सियारिन ने अपनी नाटकबाजी जारी रखी, कभी तेज चीख, कभी गहरी गुर्राहट मिलाकर। उसने झाड़ियों को जोर से हिलाया जिससे लगे कि कोई बड़ा जानवर झपटने ही वाला है। शिकारियों का साहस टूट गया। उन्हें लगा कहीं कोई खूंखार बाघ या जंगली कुत्तों का झुंड तो नहीं आ रहा। डर के मारे उन्होंने जाल छोड़ दिया और जान बचाकर भाग गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। जैसे ही शिकारी जंगल में गायब हो गए, सियारिन फौरन जाल के पास पहुंची। उसके बच्चे अब भी रो रहे थे, उलझे और डरे हुए। उसने घबराहट में तेजी से अपने नुकीले दांतों से मोटी रस्सियों को काटना और चबाना शुरू कर दिया। उसके मसूड़े लहूलुहान हो गए, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वह खींचती रही, काटती रही। उसका पूरा ध्यान बस अपने बच्चों को आजाद कराने पर था। एक एक कर रस्सियों के मजबूत रेशे उसकी बेचैन जबड़ों के आगे टूटने लगे। उसने पूरी ताकत से काम किया। उसका प्यार उसे ऐसी शक्ति दे रहा था जिसका उसे खुद अंदाजा नहीं था। आखिरकार
उसने एक इतना बड़ा छेद बना दिया कि बच्चे उसमें से निकल सके। दोनों छोटे सियार बिल से बाहर निकले और सीधा अपनी मां की गोद में जा पहुंचे। वे उसके नरम फर में अपना चेहरा छुपाकर कांपते हुए राहत महसूस कर रहे थे। उसने उन्हें चाट चाट कर देखा, उनके शरीर का हर हिस्सा जांच लिया कि कहीं कोई चोट तो नहीं आई। उसने उनके आंसू पोंछे और धीरे धीरे सुकून देने वाली आवाजें निकाली। अब वे सुरक्षित थे, उसके बच्चे अब महफूज थे। उसने उन्हें अपने पास कसकर पकड़ लिया। उसका दिल राहत, खुशी और बिना शर्त प्यार से भर गया। सुबह का डरावना समय अब खत्म हो चुका था और उसका परिवार फिर से एक साथ था, उसकी बहादुरी से सुरक्षित। उसने अपने थके और डरे हुए बच्चों को वापस बिल की ओर ले गई। भीतर जाकर वे उसकी गोद में सटकर बैठ गए। उसकी गर्मी और दिल की धड़कन में सुकून पा रहे थे। अब वे फिर से सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बाहर की डरावनी दुनिया अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी जब उनकी मां उनके साथ थी। वे जल्दी ही गहरी सुकून भरी नींद में डूब गए, अपनी मां की मौजूदगी में डर भूलकर। सियारिन उन्हें देखती रही, उसका दिल गर्व से भर गया। उसने सबसे बड़े खतरे का सामना किया था और जीत हासिल की थी। उसका प्यार, उसकी ढाल और उसकी तलवार था। जंगल की इस कहानी से हमें एक सीधी लेकिन बहुत ताकतवर बात समझ में आती है। एक माँ का प्यार न डर जानता है न कोई सीमा। वह सबसे छोटे जीव को भी सबसे बड़े दानव के सामने बहादुर बना सकता है। उस सुबह सियारिन ने साबित कर दिया कि बहादुरी आकार या ताकत की बात नहीं, बल्कि आपके प्यार की गहराई की बात है। अपने बच्चों के लिए वह किसी भी खतरे का सामना कर सकती थी, किसी भी जंग को लड़ सकती थी। उसकी बहादुरी ने उसके परिवार को एक साथ रखा, एक माँ और उसके बच्चों के बीच के अटूट बंधन का सबूत, एक ऐसा प्यार जो सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।